घर में सुख शांति बहुत कीमती होती है, लेकिन क्या होता है जब ये शांति भंग हो जाती है? इस कलेश को, जिसे हिंदी में अक्सर गृह कलेश कहा जाता है, हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इससे घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है और हमारे रिश्ते खराब होते हैं। इस कलेश की असली वजह समझना इसे सुलझाने की पहली सीढ़ी है। कभी कभी इसका जवाब हमारे जीवन को आकार देने वाले ग्रहों के प्रभाव में छुपा होता है। इन मुद्दों को बढ़ने से पहले ही सुलझाना बहुत जरूरी है। 8 नंबर उपाय को देखना न भूलें। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल भक्त और भगवान को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि भविष्य में ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। ज्योतिष इंसानी रिश्तों पर एक अनोखा नजरिया पेश करता है। ये बताता है कि ग्रह हमारे व्यक्तित्व, कामों और भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। घर के क्लेश के मामले में ज्योतिष बहुमूल्य जानकारी और उपाय दे सकता है। इन ज्योतिषीय संबंधों को समझना घर में शांति लाने की दिशा में एक मजबूत कदम हो सकता है। मंगल दोष, जिसे कुछ दोष भी कहते हैं, अक्सर शादी और परिवार में कलह से जोड़ा जाता है। ये तब होता है जब किसी की कुंडली में मंगल कुछ खास जगहों पर होता है। अगर मंगल की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह नुकसानदेह हो सकती है। मंगल दोष वाले लोग आसानी से चिढ़ जाते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव और झगड़ा होता है। मंगल दोष का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। संतुलन लाने और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए मंगल दोष का निवारण जरूरी है। राहु और केतु, छाया ग्रह, वैदिक ज्योतिष में एक खास जगह रखते हैं। राहु माया और भौतिक इच्छाओं से जुड़ा है, जबकि केतु मोक्ष और अध्यात्म से। इन दोनों के खेल से परिवार में भ्रम और गलतफहमी पैदा हो सकती है। कुंडली में राहु और केतु की मजबूत स्थिति बातचीत में कमी और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती है। परिवार में समझ और दया बढ़ाने के लिए इनके प्रभाव को समझना जरूरी है। शनि, कर्म और अनुशासन का ग्रह, हमारे अनुभवों को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। अगर शनि को सही से ना समझा जाए तो इसकी ऊर्जा रिश्तों में मुश्किलें और रुकावटें पैदा कर सकती है। शनि का प्रभाव परिवार में नाराजगी और निराशा की भावना पैदा कर सकता है। शनि के प्रभाव को सही तरीके से समझने से पारिवारिक रिश्तों में बेहतर समझ और मजबूती आ सकती है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा हमारी भावनाओं और मन की स्थिति को दर्शाता है। भावनात्मक स्थिरता और अच्छे रिश्तों के लिए एक मजबूत चंद्रमा जरूरी है। कमजोर चंद्रमा परिवार में भावनात्मक असंतुलन और झगड़े पैदा कर सकता है। चंद्रमा की स्थिति हमारी बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे गलतफहमियां होती हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य और बातचीत को बेहतर बनाने के लिए चंद्रमा की स्थिति को समझना जरूरी है। मूंगा, जो मंगल से जुड़ा है, वैदिक ज्योतिष में एक खास जगह रखता है। माना जाता है कि मूंगा पहनने से मंगल का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मक प्रभाव कम होता है। मूंगा साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ाता है। मूंगा पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना जरूरी है। इस रत्न की शक्ति का उपयोग करके लोग अपने रिश्तों को बेहतर और जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। मंगलवार का व्रत रखने से, जो मंगल का दिन है, मंगल दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंगलवार को हनुमान जी, जो मंगल की ऊर्जा के प्रतीक हैं, की पूजा आम है। हनुमान जी का व्रत रखना और पूजा करना फायदेमंद होता है। इस दिन अक्सर हनुमान चालीसा, एक शक्तिशाली भजन, का पाठ किया जाता है। ऐसे धार्मिक उपाय करने से आध्यात्मिक संबंध मजबूत होते हैं और घर में शांति आती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा और सुरक्षा मिलती है। माना जाता है कि इससे शक्ति, साहस और बुद्धि मिलती है। लयबद्ध पाठ सकारात्मक ऊर्जा बनाता है, आभा को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़कर व्यक्ति आंतरिक शक्ति बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ज्योतिष ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और शांति बढ़ाने के उपाय बताता है। ये उपाय कुछ खास रत्न पहनने से लेकर अनुष्ठान करने या मंत्र जपने तक हो सकते हैं।
सबसे सही उपाय जानने के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेना जरूरी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाकर हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। सुंदरकांड रामायण का एक अध्याय भक्ति और साहस का प्रतीक है। यह सीता को खोजने के लिए हनुमान की वीरतापूर्ण यात्रा की कहानी है, जो विश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। हनुमान की अटूट भक्ति और असाधारण कार्य एक शक्तिशाली उदाहरण है। माना जाता है कि सुंदरकांड के छंद हनुमान जी का आशीर्वाद दिलाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इन छंदों का पाठ करने या सुनने से शांति और सद्भाव बढ़ता है। सुंदरकांड शक्ति और सांत्वना देता है, हमें विश्वास की शक्ति और अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। सुंदरकांड का पाठ करना हिंदू परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है। यह लोगों और उनके परिवारों के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लाता है। छंदों का लयबद्ध पाठ सकारात्मक कंपन पैदा करता है, जो घर में गूंजता है। यह आध्यात्मिक उत्थान और आंतरिक सद्भाव का मार्ग प्रदान करता है। सुंदरकांड का पाठ व्यक्तिगत रूप से या समूह में किया जा सकता है। पाठ के समय या स्थान के संबंध में कोई कड़े नियम नहीं है। इसे स्वच्छ और शांत वातावरण में पढ़ने की सलाह दी जाती है। सुंदरकांड पाठ के लाभ असंख्य और बहुआयामी हैं। माना जाता है कि यह व्यक्तिगत कल्याण से लेकर पारिवारिक संबंधों और पेशेवर प्रयासों तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। पाठ द्वारा उत्पन्न सकारात्मक कंपन मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने, शांति, सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने वाले बताए जाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सुंदरकांड पाठ मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने, ध्यान में सुधार करने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करता है, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। पाठ किसी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को मजबूत करने, व्यक्तियों को चुनौतियों से उभरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाला भी माना जाता है। परिवार के भीतर सुंदरकांड पाठ सदस्यों के बीच प्यार, समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह संघर्षों को दूर करता है, तनाव को कम करता है और घर का माहौल अधिक सकारात्मक और पोषण करने वाला बनाता है। पाठ परिवार को नकारात्मक प्रभावों से बचाने और समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला भी माना जाता है। पेशेवर क्षेत्र में सुंदरकांड पाठ रचनात्मकता को बढ़ाने, निर्णय लेने के कौशल में सुधार करने और प्रयासों में सफलता को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करता है, अवसरों को आकर्षित करता है और काम का माहौल अधिक अनुकूल बनाता है। पाठ नेतृत्व गुणों को बढ़ाने और संचार कौशल में सुधार करने वाला भी माना जाता है, जिससे अधिक पेशेवर संतोष मिलता है। चौथा भाग, पाठ के लिए एक पवित्र स्थान बनाना। सुंदरकांड पाठ के लिए एक पवित्र स्थान बनाने से आध्यात्मिक अनुभव बढ़ सकता है और अभ्यास के सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। एक समर्पित स्थान विकर्षणों से मुक्त, गहरी एकाग्रता और पाठ के माध्यम से आहूत दिव्य ऊर्जा के साथ अधिक गहन संबंध की अनुमति देता है। यह स्थान आपके घर में एक शांत कोना या पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उपयोग किया जाने वाला एक समर्पित कमरा जितना सरल हो सकता है। चुना हुआ स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, जो पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। इसे भगवान हनुमान, भगवान राम और सीता की तस्वीरों या मूर्तियों से सजाया जा सकता है। दीपक और धूप जलाने से जगह की पवित्रता और बढ़ सकती है, जिससे शांत और उत्थान का माहौल बनता है। ताजे फूल और फल और मिठाई का प्रसाद भी भक्ति के प्रतीक के रूप में रखा जा सकता है। पाठ के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विकर्षणों को कम करना महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देना चाहिए और जगह शोर और रुकावटों से मुक्त होनी चाहिए। यह पाठ पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और आध्यात्मिक स्पंदनों के साथ गहरे संबंध की सुविधा प्रदान करता है। एक पवित्र स्थान बनाने का कार्य केवल भौतिक व्यवस्थाओं के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक विकास के लिए एक इरादा स्थापित करने और एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जो इस इरादे का समर्थन करता है। समर्पित स्थान एक अभयारण्य बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां कोई व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और सुंदरकांड पाठ की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकता है। पांचवां भाग, सामूहिक पाठ की शक्ति।
जबकि सुंदरकांड के व्यक्तिगत पाठ से महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, परिवार या दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से इसका पाठ करने से इसके सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। समूह की संयुक्त ऊर्जा और भक्ति एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा करती है जो नकारात्मकता को दूर करने, आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने और एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने वाली मानी जाती है। सामूहिक पाठ एक साझा आध्यात्मिक अनुभव बनाता है, समूह के भीतर बंधन को मजबूत करता है। ये समुदाय की भावना और पारस्परिक समर्थन को बढ़ावा देता है, प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। छंदों के जाप और उनके अर्थ पर विचार करने के साझा अनुभव से सदस्यों के बीच अधिक समझ और सहानुभूति हो सकती है। सामूहिक पाठ के दौरान उत्पन्न संयुक्त ऊर्जा सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली बल बनाने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्यावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और आशीर्वाद और सौभाग्य को आकर्षित करता है। सामूहिक जाप लय और सद्भाव की भावना भी पैदा करता है, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। सुंदरकांड का सामूहिक पाठ समुदाय निर्माण और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने, आध्यात्मिक अनुभव साझा करने और विकास और परिवर्तन के लिए एक सहायक और पोषण करने वाला वातावरण बनाने का अवसर प्रदान करता है। छठा भाग, सुंदरकांड आशा की किरण। सुंदरकांड विश्वास, भक्ति और दृढ़ता की शक्ति का कालातीत प्रमाण है। ये चुनौतियों का सामना करने वालों को सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करता है, उन्हें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। भगवान राम में हनुमान का अटूट विश्वास और अपने मिशन को पूरा करने का उनका अटूट दृढ़ संकल्प प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन की ओर ले जाता है। सुंदरकांड का आशा का संदेश संस्कृतियों और पीढ़ियों में गूंजता है। यह हमें याद दिलाता है कि बाधाएं कितनी भी कठिन क्यों न लगें, हमारे अंदर उन्हें दूर करने की शक्ति है। हनुमान की यात्रा हमारे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का एक रूपक है। उनका अटूट विश्वास और साहस हमें अपनी कठिनाइयों का सामना शक्ति और दृढ़ता के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। सुंदरकांड के छंद एक शक्तिशाली ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, जो उत्थान और परिवर्तन कर सकते हैं। इन छंदों का पाठ करना या सुनना शांति, साहस और आशा की भावना पैदा कर सकता है। हमें उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है जो हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करती है। अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरी दुनिया में सुंदरकांड आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमें विश्वास की शक्ति, दृढ़ता के महत्व और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय की याद दिलाता है। यह उन सभी के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है जो उद्देश्य, अर्थ और आध्यात्मिक पूर्णता का जीवन जीना चाहते हैं। पहला भाग, ज्योतिषीय कारणों और उपायों का सारांश। इस निबंध में हमने घरेलू कलह में योगदान देने वाले ज्योतिषीय कारकों का पता लगाया है। ग्रहों की स्थिति हमारे पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। मंगल दोष, राहु केतु का प्रभाव, शनि का सख्त कर्म और चंद्रमा की भावनात्मक शक्ति घरेलू सद्भाव को बाधित कर सकती है। मंगल की तीव्रता आवेग और संघर्ष को प्रेरित कर सकती है। राहु केतु भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, जबकि शनि निराशा का कारण बन सकता है। कमजोर चंद्रमा भावनात्मक अस्थिरता का परिणाम हो सकता है। इन प्रभावों को पहचानना शांति बहाल करने का पहला कदम है। ज्योतिष व्यावहारिक उपाय भी प्रदान करता है। मूंगे जैसे रत्न पहनने से मंगल दोष कम हो सकता है। अनुष्ठानों और मंत्रों से घर की ऊर्जाओं को सामंजस्य बनाने में मदद मिल सकती है। इन उपायों को अपनाकर हम संभावित संघर्षों को सद्भाव में बदल सकते हैं। हनुमान पूजा की परिवर्तनकारी शक्ति। भगवान हनुमान की पूजा मंगल दोष को कम करने और घरेलू शांति को बढ़ावा देने में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। हनुमान अपनी अटूट भक्ति, अपार शक्ति और असीम ज्ञान के लिए पूजनीय है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने का अभ्यास हनुमान की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने में शक्तिशाली उपकरण है। यह अभ्यास न केवल मंगल दोष को कम करता है, बल्कि आंतरिक शक्ति और लचीलापन की भावना भी पैदा करता है। हनुमान का आशीर्वाद लेकर हम शक्ति और अनुग्रह के साथ कठिनाइयों से निकल सकते हैं। तीसरा,
भाग घरेलू सद्भाव के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाना। घरेलू कलह के ज्योतिषीय कारणों को संबोधित करने और आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाने का महत्व। मंगल, राहु, केतु, शनि और चंद्रमा जैसे ग्रहों के प्रभाव हमारे पारिवारिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को समझना और उपायों को लागू करने से शांति और सद्भाव बहाल हो सकता है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ दिव्य सुरक्षा और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। ये अभ्यास सकारात्मक स्पंदन पैदा करते हैं, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। भक्ति प्रथाओं में संलग्न होकर हम आंतरिक शक्ति और परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक पवित्र स्थान बनाना आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। ऐसा करके हम एक पोषण वातावरण बना सकते हैं जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और घरेलू सद्भाव की आपकी यात्रा दिव्य आशीर्वाद से भरी हो।